दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मनोज एकेडमी में। यूपी टेट 2026 के लिए क्लास रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं 25 से ज्यादा मनोवैज्ञानिकों के नाम जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे बाहर दोस्तों कोई भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले बात आती है सुकरात की, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और उनके जो योगदान हैं उनको देख लेते हैं। तो सुकरात जो है वो महान दार्शनिक और विचारक रहे हैं। इनका कथन है कि ज्ञान ही सद्गुण है। शिक्षा में प्रश्नोत्तर तर्क वितर्क पद्धति पर इन्होंने बल दिया है और उनकी अध्ययन पद्धति को हम लोग बोलते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति। तो ये आपके एक तो ये और एक आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो सुकरात अपने हो गए। उनके बाद हम लोग पढ़ते हैं वुंट महोदय। इनका जन्म हुआ है 16 अगस्त 1832 को जर्मनी में। मनोविज्ञान को इन्होंने कहा है चेतना का विज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं विलियम वुंट। ठीक है। 1889 में जर्मनी के जाई लाइपजिंग लाइपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना इन्होंने करी थी और इनके अनुसार मनोविज्ञान मानव की चेतना क्रियाओं का अध्ययन करता है। दोस्तों ये आपके वुंट महोदय हो गए। बात आती है कर्ट कोफा की। इनका जन्म हुआ था 1886 में, 18 मार्च 1886 में जर्मनी में। 1912 में वर्टहाइमर एवं कोहलर के साथ मिलकर गैस्टाल्टवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया था। गैस्टाल्ट सिद्धांत का विचार क्या था कि समग्र अपने भागों के योग से अधिक होता है। समग्र अपने भागों के योग से अधिक होता है। ये आपका कोहलर की बात की जा रही है। अगर मैं बात करूं क्लार्क हल की, तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। 1884 में जन्म हुआ था और प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत, ठीक है, इन्होंने दिया था। और ये सिद्धांत थार्नडाइक के प्रभाव के जो नियम था, प्रभाव का नियम, और पावलाव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का नियम था, ठीक है, इनके मिश्रण का था ये। और उद्दीपन जीवन या जीव अनुक्रिया जिसको बोलते हैं SOR मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हरमन रोडसा की मैं बात करता हूं तो स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था 1884 में और 1921 में इन्होंने स्याही धब्बा परीक्षण विकसित करा था। इनकी पुस्तक है कौन सी? साइकोलॉजिकल। ठीक। इसमें दोस्तों कुल 10 स्याही धब्बे होते हैं, 5 काले होते हैं, 2 आपके लाल और काले होते हैं और 3 होते हैं आपके बहुरंग के। ठीक है। तो कितने कार्ड होते हैं इसमें? धब्बे, स्याही धब्बे 10 होते हैं। इसके बाद दोस्तों कोहलर की बात आती है। कोहलर महोदय का जो जन्म हुआ था 1887 में हुआ था 21 जनवरी को जर्मनी में। इनका सिद्धांत था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लुइस टर्मन की बात करते हैं। 18 जनवरी 1877 अमेरिका में जन्म हुआ था। आईक्यू के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था टर्मन ने। आईक्यू सूत्र इन्होंने दिया था दोस्तों, आईक्यू बराबर MA/CN/100। स्टैनफोर्ड बिना बुद्धि परीक्षण का इन्होंने विकास किया था टर्मन महोदय ने। मैस्लो की बात करते हैं तो आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। प्रेरकों के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे, तो जन्मजात में हमारी भूख, प्यास, नींद, काम, ये हमारे सब कुछ आ जाते हैं। उसी प्रकार से एक है अर्जित या जिसको बोलते हैं द्वितीयक प्रेरक। इसमें रुचि, आदत, सामाजिकता, उपलब्धि की इच्छा, ये सब कुछ आता है आपका। बात करते हैं प्लेटो महोदय की। तो शिक्षा में अनुकरण को महत्व दिया। प्लेटो ने शिक्षा में अनुकरण को महत्व दिया। शिक्षा का उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार बताया। आदर्शवादी दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। देखो हर एक मनोवैज्ञानिक में कुछ ना कुछ नया जरूर है और ये सीखने वाली बात भी है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे इसके अलावा। ठीक है। जॉन डीवी की बात करते हैं। जनतांत्रिक शिक्षा का मनोवैज्ञानिक इनको कहा जाता है। प्रयोजनवाद के समर्थक रहे हैं ये और करके सीखने पर इन्होंने बल दिया है जॉन डीवी ने। विलियम मैकडूगल की मैं बात कर लेता हूं। मैकडूगल की बात करता हूं तो 22 जून 1871 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में।
और मनोविज्ञान को जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान इन्होंने कहा है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध रहे हैं ये, और इन्हें जो है ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बात आती है पावलाव महोदय की। पावलाव 1849 में रूस में सिद्धांत कौन से दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया था इन्होंने, और घंटी और भोजन वाला प्रयोग करा था। किस पर किया था? कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। बात आती है सिगमंड फ्रायड की। तो 6 मई 1856 में ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ था। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। व्यक्तित्व के 3 घटक इन्होंने बताए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, और मानव व्यवहार को मूल प्रवृत्तियों से संचालित किया है। दोस्तों इन्होंने कहा है कि बच्चे में जो है काम प्रवृत्ति पाई जाती है, काम प्रवृत्ति पाई जाती है, लिबिडो, जिसने इन्होंने मतलब जो नाम दिया है लिबिडो नाम दिया है उसको। बात आती है रूसो की। जेनेवा है 1712। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक रहे हैं। शिक्षण मनोविज्ञान आंदोलन के सूत्रधार माने जाते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों कौन सी है? एमाइल, प्रकृति के अनुसार शिक्षा पर बल दिया दोस्तों। बात आती है स्किनर की। स्किनर का जन्म हुआ है 20 मार्च 1904 ईस्वी में अमेरिका में। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला इन्होंने माना है। चूहों कबूतरों का पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था, और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। स्किनर बॉक्स के लिए फेमस माने जाते हैं। ठीक है, सफेद चूहों पर प्रयोग किया था। बिने महोदय दोस्तों बुद्धि मापन का कार्य प्रारंभ करा इन्होंने। 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित करा इन्होंने। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के निर्माता ये माने जाते हैं। साथियों मानसिक आयु की अवधारणा को लोकप्रिय इन्होंने बनाया। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो गुजरात में बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया है। इनकी शिक्षा की परिभाषा यह है कि बालक एवं मनुष्य के शरीर मानव और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण विकास को शिक्षा कहते हैं। वाटसन महोदय हैं अमेरिका के, व्यवहारवाद के जनक हैं, और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान इन्होंने कहा है। इनका कथन है कि मुझे कोई भी स्वस्थ बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, चोर, वकील जो भी चाहूं वो बना सकता हूं। ठीक है। थार्नडाइक है अमेरिका के, 31 अगस्त 1874 को इनका जन्म हुआ था। पशु मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक महोदय ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किया था। इनसे पहले किसी ने भी नहीं किया था प्रयोग पशुओं पर। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। अधिगम के नियम इन्होंने दिए थे दोस्तों, 3 नियम दिए थे, और 5 दिए थे इन्होंने गौण नियम। और भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जैसे मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के प्रवर्तक हैं। इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया इन्होंने। विलियम हर्ड किलपैट्रिक की बात करते हैं तो योजना विधि के प्रवर्तक हैं। अनुभव आधारित शिक्षा के समर्थक भी हैं। आर्सबोर्न महोदय जो है इन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक के जनक हैं। रचनात्मक चिंतन के विकास पर बल दिया। फ्रोबेल की बात करते हैं तो किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं, है ना। 21 अप्रैल 1782 को जन्म हुआ जर्मनी में, और बाल शिक्षा में खेल को महत्व दिया फ्रोबेल ने। पियाजे की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। बाल विकास को विभिन्न चरणों में विभाजित भी करा इन्होंने। युंग महोदय की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के ये भी हैं, और व्यक्तित्व के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और आपका उभयमुखी। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, जो हम लोग एक बार में एक पंक्ति में इसको समझ लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, वुंट महोदय ने दिया था प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। वाटसन है व्यवहारवाद के जनक। थार्नडाइक पशु मनोविज्ञान के जनक। पावलाव शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। कोहलर जो है वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात करते हैं। बिने प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था। टर्मन ने आईक्यू सूत्र। सिगमंड फ्रायड इड, ईगो, सुपर ईगो। पियाजे महोदय संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
मैथलो की बात करते हैं, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, प्रोबेल किंडरगार्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी पद्धति, किलपैट्रिक योजना विधि, जॉन डीवी करके सीखना, रूसो बाल केंद्रित शिक्षा, गांधी जी बुनियादी शिक्षा यानी कि नई तालीम। देखिएगा ज्यादा बड़ी क्लास नहीं हुई है, 10 मिनट में आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप लोग दोस्तों 3 से 4 नंबर अपने जो है ज्यादा बढ़ा सकते हैं यूपी टेट के एग्जाम में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताकर जरूर जाना, और वीडियो लाइक करना जरूर आप लोग, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।